हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्सव क्लासेस एमडीएस। तो दोस्तों, आज हम नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं, जो कि 2020 के नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया है और किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इसी संबंध में आज हम बात कर लेते हैं। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपकी किसी भी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रूप से बनता ही है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज़ होते हैं, क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विशेष व्यक्तित्व को ही दिया जाता है। अब नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अल्फ्रेड नोबेल जो हैं उन्हीं की याद में दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ बनाया गया है। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसी के साथ इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख डॉलर के साथ ये प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी इतने पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हो, ये नोबेल प्राइज़ है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे तस्वीर अल्फ्रेड नोबेल की बनी हुई है। चलिए, तो अब आगे समझते हैं कि इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हर वर्ष अक्टूबर महीने में होती है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 10 दिसंबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, अगर किसके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो ये याद रखिएगा आप, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अभी केवल घोषणा हुई है और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा और इसमें 10 लाख डॉलर के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखिएगा, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और पहला इसमें चिकित्सा है, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं कि किन को दिया गया है और किस कार्य के उपलक्ष्य में। ठीक है, भौतिक विज्ञान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिजिक्स की। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है और इसमें पहले वैज्ञानिक अमेरिका से हैं और इनका नाम है शुकुरो मनाबे। ठीक है, तो शुकुरो मनाबे अमेरिका वैज्ञानिक है और इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, पृथ्वी की जो जलवायु है उसका इन्होंने मॉडल बनाया है और परिवर्तन की मात्रा निर्धारण करने और ग्लोबल वार्मिंग का भविष्य अनुमान लगाने के संबंध में पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने मॉडल बनाया है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन्होंने इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये इन्होंने इसमें बताया है। और ये है जर्मनी वैज्ञानिक क्लाउस हेसलमैन, इनको भी इसी क्षेत्र में दिया गया क्योंकि ये संयुक्त रूप से दिया गया है और इन्होंने भी इसी फैक्ट पर, इसी पर शोध अपना किया है। और ये अगले जो आप वैज्ञानिक देख पा रहे हो ये इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनकी तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में तस्वीर जल्दी याद आ जाती है, कोई भी प्रैक्टिकल देखी गई चीज़ याद आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इटली के, इनका नाम है जॉर्जिया पारसी, को परमाणु से ग्रहों के भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों, 2 वैज्ञानिक उनको ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में और तीसरे वैज्ञानिक जो हैं इनको किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, परमाणु से ग्रहों की भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किन 2 वैज्ञानिकों को इसमें ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में मिला है अवार्ड, नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज़। और रसायन विज्ञान, अब केमिस्ट्री की बात कर लेते तो केमिस्ट्री में भी 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से ये प्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के रहने वाले हैं, अगर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बेंजामिन लिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये किस देश से संबंधित है और किस क्षेत्र में दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे फैक्ट आप रिकॉल करिए अपने आप में। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को अणु निर्माण का सरल एवं नया तरीका खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर डेविड मैकमिलन है और इनको भी इसी संबंध में पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है। अब है फिजियोलॉजी, जिसे मेडिसिन क्षेत्र में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए पहले अर्डेन पतापोडिया, ठीक है, और इनको भी
मेडिसिन में ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और डेविड जूलिस ये भी अमेरिका के, दोनों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। और इनके बारे में नीचे वर्णन यहाँ पे देखिए आप, अर्देम पटापाउटियम एवं डेविड जूलियस दोनों को वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के उपलक्ष्य में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आपके पास जो भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं हर जगह वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब शांति में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पीस के क्षेत्र में इन दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह है मारिया रेसा और यह है फिलीपींस के, और दूसरे नंबर पर हैं डिमिट्री मुर्तोव, ये रसिया के हैं। इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं तो इनको आप याद रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बार बार आपको पढ़ना होगा तो बार बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको डिजिटल रूप से भी उपलब्ध करवा दूंगा, ये जो लिंक है इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये उत्सव क्लासेस MDS की ही एक वेबसाइट है, और इसी के थ्रू आप और भी अधिक आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जीके से संबंधित, या आपकी और भी सारी चीज़ें आप विजिट करके देख लीजिएगा। इनको यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए दिया गया। ठीक है, यानी एक अधिकार हमें दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, अपनी बात जनता के सामने, विश्व के सामने अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो पावर है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोशल मीडिया से आप कुछ भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति, अपने टैलेंट को रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये इनको दिया गया है, और ये है कहाँ के, तंजानिया के अब्दुल रज़ाक गुरनाह इनका नाम है, और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने साहित्य में क्या कार्य किया है, ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रभावों को संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों व महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों की स्थिति के सुधार और चित्रण को लेकर, जो शरणार्थी लोग हैं दूसरे देश से आते हैं, जैसे कि हमारे देश में शरणार्थी लोग जो है बांग्लादेश और इधर म्यांमार से आए हैं, और बहुत सारे लोग बंगाल में रहते हैं, तो जो दूसरों देश से लोग आते हैं तो उनको शरणार्थी कहा जाता है, और उनकी स्थिति का इन्होंने वर्णन किया है साहित्य में। ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में इन सभी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने अपने तस्वीर को साइड में लगाया है डिजिटल रूप से। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वेट बिल्कुल मत करिए, आप शेयर कर दीजिए बस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इस वेबसाइट पर विजिट करिएगा, factclass.com, आप कहीं भी सर्च कीजिए क्रोम पर factclass.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसके अलावा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।